अभी जो रज़ाकार फ़िल्म रिलीज़ हुई उसमें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को एक बहुत ही ज़ालिम बादशाह के रूप में बताया गया है। उस फिल्म में एक सीन है जिसमें निज़ाम सरकार के 15 से 20 लोग आते हैं और एक हिंदू आदमी को बहुत ज़्यादा मारते हैं। जब वो पानी पानी चिल्लाता है तो ये 15 से 20 लोग एक हंडिया में पेशाब करते हैं और उसके बाद वो पेशाब उसको पिलाते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब है गुड्डू नारायण रेड्डी साहब, ये हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स के रोड नंबर 5 प्लॉट नंबर 50 पे इनका घर है। मैंने जुबली हिल्स इलाके के वाटर डिपार्टमेंट के लोगों से मालूम किया कि वहाँ पर पीने के लिए पानी कहाँ से आता है, तो उन लोगों का कहना था कि उस्मान सागर और हिमायत सागर से आता है। तो ये प्रोड्यूसर साहब सारी ज़िंदगी निज़ाम सरकार के बनाए हुए डैम से पानी पीते रहे और आज ये फिल्म बना के बता रहे हैं कि निज़ाम सरकार के दौर में हिंदुओं को पेशाब पिलाया जाता था। शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह से बकवास करने के लिए। दूसरी अहम बात, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो 1916 में बनवाई गई थी। उसके बाद कुछ सालों के बाद वो लोग पैसे की कमी की वजह से उसको चला नहीं सक रहे थे, तो वो 7 जनवरी 1939 को उस यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार लोग आकर निज़ाम सरकार से मिलते हैं और कहते हैं कि हमने एक यूनिवर्सिटी कायम किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको हम चला नहीं सक रहे, उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है, आप हमारी मदद कीजिए। तो निज़ाम सरकार उसी वक्त बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर उन्होंने उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 1 लाख रुपये सेंक्शन कर दिया। उस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत 18 रुपये हुआ करती थी, आज 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 रुपये है। तो उस वक्त के 1 लाख रुपये को अगर हम सोने के हिसाब में कैलकुलेशन करेंगे तो आज के करीब 34 करोड़ रुपीस होते हैं। तो जिस निज़ाम सरकार ने हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 1 मिनट में 34 करोड़ रुपीस सेंक्शन किया, वैसे निज़ाम सरकार को आज ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं प्रोड्यूसर साहब की तरह, बल्कि ये सारी डिटेल्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स 23 नवंबर 2019 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रिंट की गई है। तीसरी अहम बात, महाराष्ट्र के पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो 1917 में बनवाया गया है। उसके कुछ सालों के बाद पैसे की कमी की वजह से वो लोग भी उसको चला नहीं पा रहे थे, तो उन लोगों ने 1932 में निज़ाम सरकार से आके मुलाकात की और कहा कि निज़ाम सरकार, हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम बच्चों को हमारी मजहबी किताब महाभारत पढ़ाते हैं, तो वो बच्चों को ला के रखने के लिए हॉस्टल नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए, उसमें हॉस्टल बनवाइए और हमारी किताब महाभारत का पब्लिकेशन करने के लिए, तबलीग करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो निज़ाम सरकार ने उसी वक्त उन लोगों को 50,000 रुपये डोनेशन दिया और कहा कि वहाँ पे एक अच्छा सा लग्जरी हॉस्टल बनवाइए जो बच्चों को महाभारत किताब पढ़ाई जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त के 50,000 रुपये आज के 17 करोड़ रुपये होते हैं और उन्होंने कहा कि हर साल 1,000 रुपये मेरे ख़जाने से आप लोगों को दिए जाएंगे जिससे आप आपकी बुक महाभारत का पब्लिकेशन कीजिए। उस वक्त के 1,000 रुपये आज के 36 लाख रुपीस होते हैं। तो जिस निज़ाम सरकार ने महाभारत बुक किताब को पढ़ने वाले बच्चों के लिए 17 करोड़ का हॉस्टल बनवाया और उस किताब की पब्लिकेशन के लिए हर साल 36 लाख रुपए डोनेशन दिया करते थे, आज वैसे निज़ाम सरकार को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। आप गूगल में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप कीजिए, उसकी वेबसाइट ओपन कीजिए, उसकी हिस्ट्री में जाइए और जाके चेक कीजिए, आज भी वहाँ पर मेंशन है कि निज़ाम गेस्ट हाउस निज़ाम सरकार ने यहाँ पे हॉस्टल बनवाया था और आज भी पुणे में आप जाके देखिए कि वहाँ पे ये हॉस्टल मौजूद है। ऐसा कई मंदिरों को, हिंदू मुसलमान को, सबको लेके चलना निज़ाम सरकार की ये आदत थी। इसके साथ साथ उन्होंने यादगिरी गुट्टे की जो मंदिर है भुवनगिर तेलंगाना में, उसको निज़ाम सरकार ने 82,825 रुपीस डोनेशन दिया था, जो कि आज के करीब 28 करोड़ रुपीस होते हैं।
आज से 1 साल पहले फरवरी 2023 में निज़ाम सरकार की बहू, उनकी डॉटर इन लॉ मोहतरमा प्रिंसेस असरा मैडम ने से कुछ यादगिरी गुट्टे की मंदिर के लोगों ने मुलाकात की तो प्रिंसेस असरा मैडम ने अपना सोने का डायमंड का हार निकाल के उस मंदिर के लिए गिफ्ट कर दिया। ये आप 26 फरवरी 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट चेक कीजिए। 1000 पिलर टेम्पल हनमकुंटा तेलंगाना में जो मौजूद है, उसको निज़ाम सरकार ने 1 लाख रुपए डोनेशन दिया, जो कि आज के 34 करोड़ रुपीस होते हैं। सीताराम बाग मंदिर जो कि हैदराबाद की ओल्ड सिटी में मौजूद है, उसको निज़ाम सरकार ने 50,000 रुपए डोनेशन दिया, जो कि आज के करीब 17 करोड़ रुपए होते हैं। सीताराम बाग चंद्रस्वामी मंदिर जो कि भद्राचलम तेलंगाना में मौजूद है, उसको निज़ाम सरकार ने 30,000 रुपए डोनेशन दिया, जो कि आज के करीब 10 करोड़ रुपए होते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है, उसको निज़ाम सरकार ने 8,000 रुपये डोनेशन दिया, जो कि आज के करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए होते हैं। मैं ऐसा निज़ाम सरकार के 115 मस्जिदों की लिस्ट और 115 मंदिरों की लिस्ट बता सकता हूं आपको, जो कि उन्होंने डोनेशन दिया। उनका कहना यह था कि जितना मेरे पे मस्जिदों का हक है, उतना ही मंदिरों का हक है। हिंदू और मुसलमान मेरे 2 आंख है, इन दोनों को बराबर देखना, बराबर लेके चलना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये निज़ाम सरकार का कहना था। ये जो प्रोड्यूसर साहब आज उनके ताल्लुक से झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये कोई जाहिल आदमी नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं। इन्होंने बीकॉम LLB किया है, वो भी हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। ये प्रोड्यूसर साहब सारी जिंदगी निज़ाम सरकार के बनाए हुए डैम का पानी पीते रहे और इन्होंने सारा एजुकेशन निज़ाम सरकार की बनाई हुई यूनिवर्सिटी से हासिल किया, और आज उन्हीं को चंद वोटों के खातिर, चंद फिरका परस्ती के खातिर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने और एक बहुत गंदा सीन उस फिल्म में बताया कि कुछ औरतें बदकम्मा खेल रही थी, तो निज़ाम सरकार के लोग आकर उन औरतों को मार के, उनके पूरे कपड़े उतार के, उनको नंगा करके उनके साथ बदकम्मा खेला और उनके साथ बदतमीजी की, गैर गलत हरकतें की, और उसके बाद जब उन लोगों का उनके साथ दिल भर गया तो उन औरतों को जिंदा जला दिया गया। इस तरह से ये झूठा प्रोपोगंडा ये फिल्म में बता के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे फिरका परस्त ऐसे लोगों की बातों में मत आइए और अपना इत्तेहाद बरकरार रखिए।